हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। दरअसल आज मैं और दादी काम वाली के यहाँ जा रहे थे, क्योंकि काम वाली ने हमारे यहाँ पूरे के पूरे 1000 रुपये का डाका डाला था, तो हम उसी के यहाँ जा रहे थे। अब मेरे साथ मेरी दादी भी थी, जो युद्ध लड़ने में महान है। उसके घर पहुँचने के बाद पता चला कि काम वाली फरार है, किसी और के घर काम कर रही है, लेकिन हमें उसका घर का पता नहीं था, जिस घर में वो काम कर रही है। तो हाँ, मैं और दादी को कुछ समझ में नहीं आया। मेरी दादी युद्ध तो लड़ना चाहती थी, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए काम वाली ही नहीं थी। तो हमने सोचा चलो अब बाहर चलते हैं। पहले तो प्लान बना घर जाने का, लेकिन घर जाने से पहले जब हम इस गली से निकले, तो हमारे सामने बहुत ही विचित्र दृश्य आए। कुछ ऐसे मनुष्य, कुछ ऐसे आदमी दिखे, जो कि पूरी प्लानिंग के साथ थे कि अगर कोई आया तो उसका पर्स तो उड़ा ही लेंगे, नहीं नहीं सोने का चेन ही उड़ा लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बेचारों का मुंह तो बनना ही था, चाहे वो बाइक वाला हो, दुकान वाला हो, या ये सड़ेली रोड हो। ऐसे सड़ेली रोड नहीं कहूँगा, बस कीचड़ और गड्ढे हैं, और पता वो गड्ढे कितने गहरे हैं ये नहीं पता बस। मैं खुशी-खुशी चल रहा था, तभी गैंगस्टर मिला जिसके पास एक साइकिल था। बुरी बात है, ये चच्चा दुकान में बहुत ही बारीकी से प्लान कर रहे थे, पुलिस का वर्दी पहन रखा था इन्होंने। बात बाकी मुझे नहीं पता, ये बगल का बंगला भी मेरा है, लेकिन पिछले जन्म में था। इस बार मैं गया तो दरबान ने मुझे अंदर नहीं घुसने दिया, बोला कि निकल जा वरना चुतर लाल कर दूंगा। ऐसे मेरा चुतर तो सुंदर है, लेकिन फिर भी जाने दो। ये साइकिल वाले चच्चा से खास करके बच के रहना। ये साइकिल वाले चच्चा बड़े ही खतरनाक हैं। भले ये साइकिल चलाते हों, लेकिन ये तमंचा भी बहुत अच्छे से चला लेते हैं। बाद बाकी मुझे इन दुकानों में से कोई दिक्कत तो नहीं थी, आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन इन दुकानों में बैठते थे वो जिनके पास होते थे तमंचे, और वो करवाते थे दूसरे को डिस्को। मुझे तो डिस्को करवा नहीं सकते थे, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं एक पंच मारूं तो पता नहीं ये लोग कहाँ जाके गिरे। लेकिन मैं कमजोरों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। फिर भी मन में डर तो बना हुआ था, लेकिन डर इस बात का नहीं था, क्यों कि मैं जहाँ खड़ा था वहाँ साक्षात दुर्गे माँ थी। तो मैंने भी जय माँ दुर्गा बोल के अपना दृश्य उधर की ओर किया, जिधर मेरी दादी आम लूटने गई थी। दादी को आम लूटते देख मुझे भी मन में लालच आया कि कहीं जल्दी से आके मुझे एक आम दे दे। फिर ये गंगा पहना हुआ आदमी दिखा मुझे। गंगा इसकी की वजह से बह रही थी हमारे गली में, और ये प्यारा सा कुत्ता। मैंने सोचा ये रेंट तो देगा नहीं, लेकिन भगवान के मंदिर में कैसा रेंट लेने का। मैंने सोचा चलो जाने दो, कुत्ता ही तो है बेचारा। जीव जंतु तो भगवान के ही हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन पता नहीं बाकी लोगों को बुरा लग रहा था, मुझे घूर रहे थे। मेरी दादी बीएमडब्ल्यू लेके यहाँ पे पहुँच गई। थोड़ा सा शर्मनाक हुआ, क्योंकि मैं बीएमडब्ल्यू में नहीं, मैं रिक्शा में जाना पसंद करता हूँ। पीछे मेरे रिक्शा एक आ रहा था, जिसमें 3 व्यक्ति बैठ के कह रहे थे, इसके पास ज़रूर आम है, इसका आम ले लो और दोनों को दफना दो। मेरी दादी बहुत बड़ी योद्धा थी, इसीलिए उस टेम्पो ड्राइवर ने दोनों को कहा कि दूर ही रहो। वो दादी बहुत योद्धा टाइप की है। तो फिर मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा चलो दादी तो है ही। फिर मैं थोड़ा-सा बाहर-वहाँ झाँकने लगा। झाँकते-झाँकते मैंने मोबाइल को ही बाहर निकाल दिया। फिर पता चला ओह!